अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं और ये दोपहर का टाइम नहीं, ये शाम का टाइम हो गया था क्योंकि संडे को अपिया दवाई खा के सो गई थी नाश्ता करने के बाद, और फिर शाम में उठी थी और उसके बाद फिर हमने शाम में बैठ के खाना खाया था। ये वही है चुकंदर गोश्त जो अम्मी ने सैटरडे को बनाया था और हम दूसरे दिन खा रहे थे, जो कि बहुत मज़ेदार बना हुआ था। और मैंने सैटरडे को नहीं खाया था चुकंदर गोश्त क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। नहीं हम खाना और खा के आए थे। हाँ, हम खाना खा के आए थे और हम लोगों ने खाया नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा खाने के बाद जोया को ख्याल आया कि इसके साथ हरी मिर्ची डाल के खाएंगे तो ज़्यादा मज़े की लगेंगी, और जो कि अच्छी भी लगी। लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ, अम्मी ने पता नहीं इसमें मिर्ची इस बार थोड़ी कम डाली हुई थी। वैसे हमारे यहाँ काफ़ी स्पाइसी खाना खाया जाता है, लेकिन जोया है जो कि उसको हरी मिर्ची खानी बहुत पसंद है क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी खाती है। मुझसे तो खैर ज़्यादा ही खाती है। तो बस हम लोगों ने खाना खाया था, थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि चाय बन रही थी और मैंने कहा थोड़ा सा ले आओ क्योंकि भूख लग रही थी। मैं शाम में उठी थी 5 बजे ना, दवाई खा के सो गई थी। और उसके बाद रात के टाइम मम्मी को बनानी थी चने की दाल। तो ये चने की दाल धो के भिगोई भी है और इसको भिगे हुए हो गए कुछ एक डेढ़ घंटा, दो से हाँ 2 घंटे, हाँ 2 घंटे। क्योंकि ज़्यादा देर के लिए भिगो देते हैं। हमें बनानी थी, अम्मी को बनानी थी जो फरेरी दाल होती है वो बनानी थी। इसके साथ प्याज डाल दिए, दाल प्याज बना रहे थे बेसिकली, चने की दाल प्याज ना। तो अम्मी ने इधर ले ली है दाल और इसके अंदर ऐड कर दी है प्याज। प्याज तकरीबन 3 से 4 डलियाँ होंगी प्याज की, बड़े साइज़ की। वो इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर ऐड होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर का। और ये दाल इसी तरह से बनती है, बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का। इसके बाद अम्मी ने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, हल्दी ऐड कर देंगे और इसके बाद नमक ऐड होगा इसके अंदर। और फिर पानी डाल के इसको अम्मी गलने के लिए रख देंगी। मतलब इतना पानी डाल देंगी कि बस ये गल जाए और मतलब पतली ना हो, पतली ना फरेरी हो, रहे। फरेरी रहे। जैसे चावल के अंदर कम पानी डाल के रखते हैं पकने के लिए, क्योंकि हम पतली वाली नहीं बना रहे हैं ऑयल दाल। भी ऑयल। ऑयल भी ऐड कर दिया मैंने इसी के साथ ही। पतली वाली दाल नहीं बन रही है, फरेरी बन रही है, जो ड्राई दाल होती है वो बन रही है। अच्छा, हम लोग इसको कहते हैं चने की दाल प्याज, नॉर्मली यही कहा जाता है। 2-3 तरीके से बनती हैं, अम्मी इस तरीके से बनाती हैं जो कि बहुत आसान सा तरीका है। तकरीबन 3 कप के करीब अम्मी ने इसमें पानी ऐड कर दिया था और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो दाल जो है आपकी मैशी हो जाएगी और पतली हो जाएगी। और इसको लो मीडियम फ्लेम के लिए पे आपने पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये पकते पकते खुद ही से मतलब प्याज भी इसमें गल जाती है। और बस आपने चढ़ा के छोड़ देना है पतीली को ना, उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर, और ये खुद ही गल जाती है। मतलब आपको कुछ करने की ना ज़रूरत ही नहीं है, बस ऐसे हाँ। चढ़ाओ और जाके ड्रामा देखने बैठ जाओ। और लास्ट में इसके अंदर अदरक, हरी मिर्ची और थोड़ा सा पुदीना ऐड होता है जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। वैसे तो नॉर्मल डेज़ में जब बनती है तो मैं इसके ऊपर नींबू और थोड़ा सा चाट का मसाला डाल के खाती हूँ जो कि बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस ये रेडी हो जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। हमारी जो रूटीन वाली रेसिपीज़ हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, हम बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं लेकिन वो बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो देखिए ये बन चुकी है, अम्मी ने पुदीना भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। और इसको बनने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि दाल जो है ना आपने अच्छी तरह से सोक करना है उसको ना, पानी में भिगोना है, इसको टाइम देना है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा भी आप दे दें, जितनी देर तक टाइम देंगे उतना कम आपको पानी ऐड करना पड़ेगा जब पकने के लिए रखना है। तो अम्मी ने अपने हिसाब से रखा था, 1 से 1.5 घंटा भिगोया था तो 3 कप अम्मी ने पानी ऐड कर दिया था। अच्छा, इधर ये दाल वगैरह पक गई थी और फिर हमने खाना खा लिया था। और हम लोग रात में देख रहे थे ये ड्रामा, जैसे कि हम लोग देखते हैं, अक्सर देखते हैं। हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो सारा ये ड्रामा देख चुके हैं। नहीं, सारी सीरीज खत्म कर चुके हैं हम तो। एक एक एपिसोड करके देखते हैं भाई, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हम बस रोज का ना एक एपिसोड देख लेते हैं, इतना काफ़ी है और हम इतना ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम बहुत सारा ना, हम बहुत सारे वक्त तक बैठ के ना ड्रामा या टीवी नहीं देख क्योंकि सकते और दूसरे काम कर रहे होते हैं हम लोग ना। इसके अलावा कितनी बार ऐसा होता है, 4-4 5-5 दिन हम लोग इसको देखते भी नहीं हैं क्योंकि टाइम नहीं होता, जाहिर सी बात है। इस वजह से हम अपने रूटीन में बिज़ी होते हैं। आप लोगों को पता है बहुत बिज़ी रूटीन है हम लोगों का, उसी में बिज़ी होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो खैर ये ड्रामा वगैरह देखने के बाद इधर बहुत अरसे बाद हमारे घर आया था फ्रेश दूध, क्योंकि मुझे पीना था हल्दी दूध। और जोया इधर अब वो दूध को बॉईल कर रही थी और जोया ने हल्दी दूध बनाना था मेरे लिए। इधर मैं कर रही थी स्क्रॉलिंग और मुझे पता भी नहीं जोया इधर बैठी हुई रिकॉर्ड कर रही है। तो मैं इधर बैठी हुई थी क्योंकि मुझे चलना ज़्यादा मना किया हुआ है और ज़्यादा चलूँ तो फिर मेरे पाँव में दर्द होने लग जाता है। वैसे तो पूरा पाँव रखा नहीं जा रहा है ज़मीन पे, सिर्फ पंजों पे ही चल रही हूँ, फुदक फुदक के जिस तरह से चलते हैं। बता तो ऐसे रही है जैसे ये ना चूजे की तरह चल रही है। खैर मैंने इनको दे दिया था हल्दी दूध
और फिर आ जाते हैं हम भाई नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे की शुरुआत हो गई थी तो ये शुरू हो गया है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे अम्मी ने बनाए थे, अम्मी ने चुकंदर गोश्त बनाया था, उसके बनाए थे अम्मी ने पराठे। नाश्ता हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बड़ी हड़बड़ाहट में हमने नाश्ता किया था, मतलब नाश्ता बिल्कुल रेडी था और हम उठे और नाश्ता कर लिया हमने ना। और ये दोपहर का टाइम है और अम्मी ने बनाए थे चुकंदर के पराठे। अम्मी ऐसी करती हैं, वैसे हमारे यहाँ दाल और सब्ज़ी ना खाई नहीं जाती, बहुत कम ऐसा होता है कि वो ख़त्म हो जाए, वो हमेशा बच जाती है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बच जाती है। तो अम्मी इस तरह के जो पराठे हैं ना आटे के अंदर गूंद लेती हैं, जैसे दाल हो या कोई भी सब्ज़ी हो या फिर 2-3 सब्ज़ी भी बची हुई होती है ना, उसको भी अम्मी मिक्स करके गूंद लेती हैं आटे के अंदर और उसके पराठे बनते हैं जो कि बहुत मज़ेदार होते हैं। अच्छा, मुझे ना इसके पराठे बड़े पसंद हैं, इसके अलावा मुझे गोभी गोश्त के भी पराठे बड़े पसंद हैं क्योंकि उसका क्या होता है कि अम्मी ना जो बोटियाँ होती हैं उसको पूरा श्रेड कर देती हैं। इसके अंदर भी अम्मी ने ऐसे किया हुआ था, गोश्त को पूरा श्रेड किया हुआ था और इसमें ऐड किया हुआ था। अच्छा, वो चने की दाल है जो अम्मी ने बनाई थी और हम लोगों ने पराठे के साथ, क्योंकि दोपहर में हम लोग वही खाना खाते हैं, देखें इस तरह से। अभी थोड़ी सी ये लूज़ हो गई है लेकिन इससे पहले जो ये इससे भी ज़्यादा ड्राई होती है। अम्मी ने पानी ऐड करके गर्म किया होगा थोड़ा सा, तो ये थोड़ी सी लूज़ हो गई और ये पराठे रेडी हो गए हैं। पराठे को हमने दही के साथ, चटनी के साथ इंजॉय किया था जो कि बहुत मज़ेदार लग रहे थे। सर्दियों में ऐसे ही होता है, अम्मी पराठे ज़्यादा बनाती हैं, हमारे यहाँ बनते हैं पराठे वगैरह ज़्यादा बनते हैं और डिफरेंट टाइप के पराठे बनते हैं। तो अम्मी ने रोटी भी बनाई थी और पराठे भी बनाए थे कि जिससे जो खाना है वो खा ले, लेकिन हम लोगों ने पराठे के साथ ही चने की दाल खाई थी जो कि बहुत मज़ेदार लग रही थी। चने की दाल, दही वगैरह, गरम पराठे थे। मैं बस वो होता है ना कि जल्दी से खा लूँ, उस टाइम पे इतने मज़े के लग रहे होते हैं क्योंकि क्रिस्पी से बनते हैं और बहुत ही लजीज लगते हैं। खस्ता करारे बनते हैं पराठे ना, मतलब वो सब्ज़ी अगर ऐड हुई हुई होती है उसके अंदर तो उसकी वजह से खस्ता भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं और ऊपर से थोड़े क्रिस्पी भी होते हैं। हमारे यहाँ थोड़े क्रिस्पी पराठे खाए जाते हैं और अम्मी इसी तरह से बनाती हैं। आपको तो पता ही है अम्मी कितने अच्छे पराठे बनाती हैं माशाल्लाह से। और हम लोगों ने बस दोपहर में ही खाना खाया, ये एंजॉय किया खाना जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा था। और मैं शाम में चली गई थी अपनी बैंडेज चेंज कराने के लिए क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आप 2 दिन के बाद आइएगा। 2 दिन बाद गई, इन्होंने खोला तो वो जो ज़ख़म था वो उन्होंने, क्योंकि स्टिचेस तो लगाए नहीं थे उसके ऊपर, तो वो खुल गया था, वो मतलब जॉइंट ही नहीं हुआ था। तो खैर दोबारा से उन्होंने बैंडेज कर दी और उसके बाद अब कहा है दोबारा से 2 दिन के बाद आइएगा। और फिर रास्ते में से जोया ने ले ली थी आइसक्रीम और आइसक्रीम खाने का जोया का बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा मैं ऑरेंज भी खाऊंगी। फिर जोया ने मैंगो भी ले ली, इसका मुझे नाम नहीं पता ये कौन सी आइसक्रीम है, सोलो करके थी, सोलो मैंगो पता नहीं। खैर दोनों अच्छी थी, दोनों के फ्लेवर अच्छे थे और फीस तो हम लोगों को वैसे ही बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने ही खाई थी। हम लोग वहाँ क्लिनिक के पास से ही लेते हुए आए थे तो हमारे घर के पास ही है ना, स्टोर हैगा, वहाँ ही से लेते हुए आ गए थे आइसक्रीम ना। तो ये काफ़ी मज़ेदार थी, इसको हमने एंजॉय किया। और हल्की हल्की सी सर्दी हो रही है तो आप देर तक आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, वो मेल्ट हो जाती है तो मज़ा नहीं आता। मुझे वैसे सर्दियों में ही ना आइसक्रीम खाना पसंद है, और तो बिल्कुल सख्त सर्दियाँ होती हैं ना कि आपके दांत कपकपा रहे हों सर्दी के मारे, अब तब आप आइसक्रीम खाएं तो उसका ज़्यादा मज़ा है। वैसे मैं जब इतनी सख्त सर्दी होती है ना, मैं ज़रूर जाती हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को आता है कि नहीं आता ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये है रात का खाना। रात में अम्मी ने बनाया था गोभी गोश्त। हमारे यहाँ गोभी गोश्त बहुत बनता है क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत पसंद है, उनका बस चले वो डेली बेसिस पे भी खा लें इसको, तो वो बार बार बनवाते हैं। एक गोभी गोश्त हमारे यहाँ बहुत बनता है, एक हमारे यहाँ वो क्या कहते हैं अरबी गोश्त बहुत बनता है क्योंकि अब्बू को बहुत पसंद है और उनको अच्छा लगता है। एक टाइम वो खाते हैं क्या कहते हैं रोटी से, दूसरे टाइम खाते हैं राइस से, और ये राइस से भी बहुत मज़ेदार लगते हैं ना। तो हम लोग तो इसी तरह से एंजॉय करते हैं खाने को। आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये है रात का टाइम, लेट नाइट है क्योंकि जब भी घर में कोई सब्ज़ी पकी हो, दाल पकी हो और बाहर से कुछ ना, ऐसा हो नहीं सकता। और भाई लेकर आ गए थे और फिर वो ज़बरदस्ती बिठा के हमको, हाँ अंडे वाले बर्गर नहीं है, और ज़बरदस्ती हमें बिठा के खिलाते हैं कि देखो नई जगह से लेकर आए हम, खा के चेक करो कितने मज़े के हैं, ये हैं वो हैं। तो या तो वो खाना खा कर आते हैं, मोस्टली ऐसे ही करते हैं, पूछ लेते फ़ोन पे ना कि आज क्या पकाया है, कुछ अच्छा पका होता है तो घर आ जाते हैं जल्दी, नहीं तो वो फ्रेंड्स में ही खाना वाना खाकर आते हैं अगर दाल सब्ज़ी पकी है तो। लड़के तो खैर ऐसे ही करते हैं, और निहाल के भी बहाने स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे स्पैगेटी बना दो, मुझे मैक्रोनी बना दो, ये करता है वो भी ना। खैर इसी तरह भाइयों के नखरे चल रहे होते हैं और इसमें ना हम भी थोड़े से मज़े कर लेते हैं
तो खैर यहाँ पे कर देते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।